नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नागेश कुमार कौशिक। आप देख रहे हैं केडीएच। आज के इस ऑनलाइन लाइव शो को शुरुआत करने से पहले उन सभी कोरोना योद्धाओं को नमन करेंगे, चाहे वो चिकित्सा कर्मी हैं, चाहे सफाई कर्मी हैं, चाहे पुलिस प्रशासन है, चाहे सरकारें हैं, लगातार लगी हुई हैं उस कोरोना महामारी, उस महादानव और इस मानव के बीच में दीवार बनकर। उन सभी को हम सैल्यूट करते हैं और इस लॉकडाउन के इस निराशाजनक इस वातावरण में हम कोशिश करते हैं कि कुछ उसमें ऊर्जा भरी जाए। इसीलिए सुजला आंचल के आज के विशेष मेहमान हमारे साथ में हैं। उनका परिचय मैं सबसे पहले करवाना चाहूंगा। साथ में हैं कुमार भारती जी। कुमार भारती जी, आप हिंदी साहित्य से व्याख्याता हैं और शब्दों पर इनकी पकड़ अध्ययन के समय से ही रही है और हर विषय पर लिखना इनकी रुचि है। और हमारे साथ एक दूसरे मेहमान लाडनू से हमारे साथ में जुड़ी हुए हैं, श्रीमती ईशा जी आर्य इनानिया, जो कि JVS स्कूल की आप प्रिंसिपल भी हैं और जन विकास संस्थान की आप सचिव हैं और भी कई सामाजिक सरोकार से आप जुड़ी रहती हैं और कई समाचार पत्रों में आपके लेख, आपकी कविताएं छपती रहती है। तीसरे हमारे साथ में जो पार्टिसिपेंट आज के मेहमान हैं, कवि अरविंद विश्वेंद्रा जी, जो कि अपने साहित्य सृजन के लिए जाने जाते हैं। राष्ट्रीय स्तर तक कई कार्यक्रमों में आप हिस्सा बन चुके हैं और साथ ही साथ एक परिचय इनका और भी है, आप सामाजिक सेवाओं में विशेष रुचि रखते हैं। आप सुजानमल बगड़िया हॉस्पिटल सुजानगढ़ में नियमित रूप से आप निःशुल्क 6 से 8 घंटे तक आप ड्यूटी देते हैं। टीम हारे का सहारा कवि अरविंद विश्वेंद्रा जी लगातार मानव सेवा वहां पर करते हैं। जो भी एक्सीडेंटल जो केस आते हैं उनकी आप सेवा करते हैं और कई लावारिस ऐसी मौतें हो जाती है जिनका अंतिम संस्कार तक आप करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है सभी का। आज परिचय सभी के सामने थोड़ा सा आदमी करने का मौका मिल रहा है, हम सभी साथ हैं। तो कुमार भारती जी, किस तरह का अनुभव करते हैं इस लॉकडाउन के समय में आप? सबसे पहले केडी के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार, प्रणाम। और नागेश जी आपको, निशा जी को और छोटे भाई अरविंद को प्रणाम करता हूँ आपके इस चैनल के द्वारा। लॉकडाउन का जो समय अभी चल रहा है, परिस्थितियां जो उत्पन्न हो गई हैं और जिनसे हमारी सरकारें, हमारा प्रशासन लड़ रहा है, लड़ने के अलावा निपट रहा है, निपटने की भरपूर कोशिश कर रहा है और हम भी तन और मन से उनके साथ कदम से कदम मिलाकर चल रहे हैं। महीने भर से ज्यादा वक्त बीत चुका है इसका और इस दौरान जो हमारे देश की प्रोग्रेस है, जो इस कोरोना महामारी के खिलाफ भारत ने जो प्रगति की है, वास्तव में वो पूरे विश्व में एक मिसाल बन गई है। जहां तक लॉकडाउन के समय की बात है, घर बैठे रहते हैं, बच्चों के साथ टाइम पास हो जाता है और वैसे व्यवस्थाओं के अनुसार हमारी ड्यूटियां भी लगी हुई हैं, कभी नाइट में, कभी दिन की शिफ्ट में। सरकार का जो आदेश आता है, प्रशासन के विभाग के जो आदेश आते हैं, उनकी अनुपालना करते हैं और जहां तक हो सके, और जहां तक होने की बात क्या, 100% जो प्रशासन ने जो नियमावली दी है उसको फॉलो करते हुए, उसका पालन करते हुए। आप लाडनू से हमारे साथ में जुड़ी हुई हैं। निशा जी, आप किस तरह का अनुभव करते हैं इस लॉकडाउन का? ये समय है, वैसे तो जो कई लोग इसको बोरियत बोलते हैं, पर कई जो रचनाकार हैं वो इसमें इसको सृजन का समय भी मानते हैं। तो आप क्या सोचते हैं इस बारे में? मेरे लिए तो बहुत अच्छा है, क्योंकि जो चीज़ें हम टाइम नहीं दे पाते हैं अपनी अदर एक्टिविटीज़ को, जैसे कविताएँ लिखना है, कुछ सीखना है, क्योंकि जीवन शैली ऐसी बिज़ी हो गई है इस वजह से। तो ये टाइम जो है काफ़ी यूज़फुल है, इसमें हम अपना वो सब कुछ कर सकते हैं जिसको हम मिस करते हैं। कई चीज़ें हैं जो घर घर होता है और साथ में आपके व्यवसाय होता है। इसके चलते गृहिणी होने के नाते, एक व्यवसायिका होने के नाते आप अपना जो अपनी रुचि है, उन कामों में आप वक़्त नहीं दे पाते हैं। तो मैंने तो इस चीज़ को बहुत एन्जॉय किया है और भरपूर इसका सदुपयोग भी किया है। मैं प्रतिदिन अपनी रचनाएँ जो हैं वो विभिन्न समाचार पत्रों में देती हूँ, जितना पहले मुझे वक़्त नहीं मिल पाता था। इसके अलावा अदर एक्टिविटीज़ भी करती हूँ,
साथ में परिवार का साथ भी मिल रहा है, ये बहुत अच्छी बात है। समय का सदुपयोग किया जाना चाहिए और आप लगातार लिखती रहती हैं और ऐसे वक्त में कई हमारे लेखकों से मेरी बात भी हुई थी। वो सभी ये कहते हैं कि लिखने का एक बहुत अच्छा समय ये है। हाँ, कुछ अर्थव्यवस्थाओं को नुकसान पहुंचाएगा, बहुत दुखद है ये समय, संकट काल है, आपातकाल है, लेकिन हम सब मिलकर इसका मुकाबला करेंगे और धन्यवाद है उन सभी सरकारों का, कोरोना योद्धाओं का और भामाशाहों का। कवि अरविंद विश्वेंद्रा जी हमारे साथ में हैं। थोड़ा-सा आपसे भी एक अनुभव साझा करना चाहूँगा। आप सामाजिक सरोकार से भी खूब जुड़े हुए रहते हैं, तो मेरे को नहीं लगता कि आप फ्री रहते होंगे। कैसा अनुभव करते हैं आप? सुबह से लेकर के शाम तक एक रूटीन बना हुआ है, जिसमें जितने भी हॉस्पिटल के मरीज हैं, उनको चाय देना। सुबह शाम आर के गार्डन में, हॉस्पिटल में पुलिस जितने भी पुलिस जो ड्यूटी कर रहे हैं, उनको, और 2 टाइम हमारा जो हम लोग खाना देते हैं। और इस तरह से किसी को भी और अन्य कोई भी समस्या होती है, तो उनमें भी अ, जो लोग याद करते हैं, तो हमारा ये फर्ज बनता है कि हम उसको पूरा करें। इसके साथ-साथ और भी बहुत सारी गतिविधियाँ हैं जो की जाती है। तो ये, हाँ, ये मानते हैं कि कुछ अर्थव्यवस्था पर प्रभाव होगा। हमारी जो दिनचर्या है और हमारा जो जीवन है, बिल्कुल, हमारी जो दिनचर्या है, हमारा जो जीवन है, निश्चित रूप से प्रभावित होगा, लेकिन फिर भी निराशाओं के बाद आशाएँ अपने आप प्रस्फुटित होती हैं और समय ये बीत जाएगा और इस समय को कुछ सकारात्मक तरीके से बिताया जाए, कुछ अच्छे अनुभव भी साथ लिए जाएँ। इसीलिए हमने इस तरह का ये कार्यक्रम शुरू किया है और हमने ये कोशिश की है कि हमारे सुजला अंचल के क्षेत्र के ऐसे रचनाकार, ऐसे साहित्यकार, ऐसे कवि और ऐसे हास्य कलाकार एक के बाद एक हम मेहमान बुलाते जाएंगे। कार्यक्रम हमारा लगातार चलता रहेगा। कुमार भारती जी हमारे साथ में हैं। इस समय ऐसी कौन सी कविता या ऐसी कौन सी रचना याद आती है आपको? अभी थोड़े दिन पहले इसी लॉकडाउन के दौरान एक दिन 2-4 दोहे लिखे थे। ये जो समय चल रहा है, इसमें हमें किन परिस्थितियों का सामना करना पड़ रहा है और उनका सामना हम किस तरीके से, किस प्रकार से करें, उन्हीं पर 1-2 दोहे श्रोताओं के लिए कि सकल विश्व में खौफ है, सकल विश्व में खौफ है कोरोना का आज, सकल विश्व में खौफ है कोरोना का आज, बचना ही अब तक सुनो इसका एक इलाज, इलाज भीड़ भाड़ से दूरियां, भीड़ भाड़ से दूरियां, घर पर ही विश्राम, भीड़ भाड़ से दूरियां, घर पर ही विश्राम, आपद के इस वक्त में यही श्रेष्ठतम काम, हम घर पर रहें, सुरक्षित रहें, यही ऊपर से लेके नीचे की सारी कड़ियों में एक मूल मंत्र यही दिया गया है, भी घर पर रहें, सुरक्षित रहें, बिल्कुल, घर पर रहें, फैल न सुरक्षित रहें। पाए संक्रमण, घर सब बिल्कुल बोलिए। फैल न पाए संक्रमण, घर सब रखें ख्याल। ये जो चेन है इसकी, इसको हम आप सब एक साथ मिलकर ही तोड़ सकते हैं। फैल न पाए संक्रमण, घर सब रखें ख्याल, कट जाएगा आप ही कोरोना का काल, कट जाएगा आप ही कोरोना का काल। बिल्कुल, कोरोना का ये समय, ये संकट का समय यूं ही बीत जाएगा। हम भी होंगे, आप भी होंगे, फिर से वही मेले सजेंगे और हम सभी मिलकर उन उत्सवों का आनंद भी लेंगे। लेकिन अभी धैर्य और संयम की बहुत खूब। परीक्षा का समय है और बिल्कुल जरूरत है घर पर रहें, सुरक्षित रहें। निशा जी आर्य हमारे साथ में हैं। जब वो किसी विषय पर लिखना शुरू करती हैं तो एक विषय को बहुत ही सुंदर ढंग से रेखांकित करती है। कई बड़े समाचार पत्रों में आपके कविताएं छपती रहती है। हम भी उन्हीं में से कुछ अंश जो इस मौके पर आपको याद आता है। अगर आपकी इजाजत हो तो आज हमने एक बहुत ही महान फिल्मी सितारे को खो दिया है, तो उनके लिए उन श्रद्धांजलि के रूप में मैं कुछ पंक्तियां बोलना चाहूंगी, अगर आपकी इजाजत हो तो। बिल्कुल, बिल्कुल। बॉलीवुड का एक सितारा
आज यहाँ अवसान हुआ, बॉलीवुड का एक सितारा आज यहाँ अवसान हुआ, छाई है खामोशी दिल में, सुना फिल्मिस्तान हुआ, छाई है खामोशी दिल में, सुना फिल्मिस्तान हुआ, चले गए हो दुनिया से तुम पर आंखों में जिंदा हो, चले गए हो दुनिया से तुम पर आंखों में जिंदा हो, याद रखेगा तुमको भारत ऋणी ये हिंदुस्तान हुआ, याद रखेगा तुमको भारत ऋणी ये हिंदुस्तान हुआ। जो कवि होता है वो वर्तमान परिस्थितियों पे लिखे बगैर नहीं रह सकता और उसकी कलम स्वतः ही चली जाती है। और हमने 2 फिल्मी सितारों को खो दिया है। कलाकारी की दुनिया के बेताज बादशाह इरफान खान और ऋषि कपूर साहब का भी आज देहांत हुआ है। उनको हम सादर श्रद्धांजलि ज्ञापित करते हैं। और हमारे साथ में अरविंद जी विश्वेंद्रा को सुनना चाहेंगे, जिनके साहित्य सृजन में से कुछ मोती वो हमारे लिए लेकर के आए हैं। सबसे पहले तो मैं अभी का जो ये माहौल है, और अपन जानते हैं कि अर्थव्यवस्था बाधित होगी, और इसके साथ साथ ही अपना जो मानवीय जीवन है उसमें बहुत एक बदलाव आएगा। उसके लिए मैंने 4 पंक्तियां लिखी है, और क्या करना चाहिए और अपन को क्या करना है, बस इसी के लिए कि निराशाओं के साए में दीपक हमें जलाना है, निराशाओं के साए में दीपक हमें जलाना है, हौसले को कर बुलंद नया दौर हमें लाना है, स्वदेशी स्वनिर्मित और उद्योगों को बढ़ाकर, स्वदेशी स्वनिर्मित और उद्योगों को बढ़ाकर विश्व गुरु है हम, दुनिया को बतलाना है, विश्व गुरु है हम, दुनिया को बतलाना है। सबसे पहले हमें इन परिस्थितियों को पार करने के लिए स्वदेशी स्वनिर्मित और उद्योगों को, जो स्थानीय उद्योग है उनको बढ़ाना होगा, तब जाकर के अब ये जो गिरती हुई अर्थव्यवस्था है इसको मजबूत कर पाएंगे। और इसके साथ साथ ही संयम रखे, धैर्य रखे। कलाकार किसी भी विषय को अछूता नहीं छोड़ सकता और बहुत ही आज जरूरत है कि हम आगे आने वाले समय में स्वदेशी को अपनाएं। और एक विषय, आपकी भावनाएं बहुत सुंदर भावनाएं। कुमार भारती जी, मैं आपके उस साहित्य सृजन और कवि हृदय में से कुछ ऐसी रचना सुनना चाहूंगा जो शायद कभी कभी आपको भी सुनने की इच्छा होती है। आपने खुद वो लिखी है, लेकिन जब भी इच्छा होती है आप खुद भी उसको पढ़ते हैं या गुनगुनाते हैं। जरूर नागेश जी। पहले मैं अरविंद भाई ने अभी जो कहा, बहुत अच्छे विचार किए, 2 लाइनें उनको समर्पित करना चाहूंगा। स्वागत है, स्वागत है। कि धुंध छाई कह रही है, धुंध छाई कह रही है हौसले में धाक रख, धुंध छाई कह रही है हौसले में धाक रख, चल भले किस्तों में लेकिन मंजिलों की ताक रख, चल भले किस्तों में लेकिन मंजिलों की ताक रख। बहुत बढ़िया अरविंद भाई। और नागेश जी ने कहा धन्यवाद। ऐसी रचना जो मैं खुद भी पढ़ता हूँ बार बार और मुझे बहुत अजीज है ये रचना। एक गजल है, मतलब कुछ यूं है गजल का कि कोशिशों में जोश जज्बा हौसला भर देखिए, कोशिशों में जोश जज्बा हौसला भर देखिए, कोशिशों में जोश जज्बा हौसला भर देखिए, मंजिलें सजदा करेंगी आजमा कर देखिए। वाह भाई जी, मंजिलें सजदा करेंगी आजमा कर देखिए। एक शेर इसी गजल का, नेक चलनी चाहते हो गर जमाने भर से यार,
नेक चलनी चाहते हो, गर ज़माने भर से यार, पेशतर उस राह पर खुद भी तो चल कर देखिए, मंजिलें सजदा करेंगी, आज़मा कर देखिए। और एक इस गजल का सबसे पसंदीदा शेर मेरा, वो कह के मैं अपनी बात को एक बार विराम देना चाहूंगा। कौन कहता है बुराई है बुरी संसार में, कौन कहता है बुराई है बुरी संसार में, कुछ बुराई की बुराई भी कभी कर देखिए। मैं और नागेश जी एक साथ क्या पढ़े हुए बात हैं, है। हम साइंस के स्टूडेंट थे, मैथमेटिक्स के। तो अरे अब वाह। ज्यादा याद नहीं है, इतना याद है कि माइनस और माइनस नेगेटिव प्लस नेगेटिव इज इक्वल टू पॉजिटिव। तो वही चीज मैंने, यदि हम बुराई की बुराई करेंगे दिल से, तो वो हमारी एक अच्छाई ही होगी। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत कलमकार शुक्रिया का नागेश परिचय उसके भाई। शब्द होते हैं और उन्होंने अपने शब्दों के माध्यम से अपना परिचय दिया, बहुत ही खूबसूरत। मैं निशा जी के पास जाना चाहूंगा। निशा जी, कुछ ऐसी रचना सुनाइए जो शायद आपके लिए यादगार रही। यादगार तो नहीं, लेकिन अभी जो कर रहे हैं हमारे पुलिस ऑफिसर हैं, डॉक्टर्स हैं, बिल्कुल, आप इवन वर्तमान परिस्थितियों पे आप जनता अपनी रचना है, रचना। सबके लिए एक उत्साह की रचना है। बिल्कुल, हम सबके लिए उत्साह की रचना है, जो बहुत मैं बहुत शुक्रिया, उसकी 4 पंक्तियां बताना चाहूंगी। स्वागत है। चाहे जितने तूफान आए, तू कश्ती को पार लगा, चाहे जितने तूफान आए, तू कश्ती को पार लगा, पतझड़ में भी विश्वासों का तू नन्हा एक फूल खिला, पतझड़ में भी विश्वासों का तू नन्हा एक फूल खिला, जलता चल इस अग्नि पथ पे, तू ऐसा दीपक बन जा, जलता चल इस अग्नि पथ पे, तू ऐसा दीपक बन जा, तेरे मन का सूरज निकले, छिप जाए ये घोर निशा, तेरे मन का सूरज निकले, छिप वाह जाए वाह। ये घोर निशा, हाथों को फौलादी कर ले नए सृजन का बीज उगा, हाथों को फौलादी कर ले नए सृजन का बीज उगा, मिट्टी भी सोना बन जाए, कर्मठ बन इतिहास रचा, मिट्टी भी सोना बन जाए, कर्मठ बन इतिहास रचा, चलता चल इस कर्म क्षेत्र पे, तू ऐसा योद्धा बन जा, चलता चल इस कर्म क्षेत्र पे, तू ऐसा योद्धा बन जा, तेरे मन का सूरज निकले, छिप जाए ये घोर निशा, तेरे मन का सूरज निकले, छिप जाए ये घोर निशा। बिल्कुल, निशा जी ने अपने शब्दों के माध्यम से जो हमारे कोरोना योद्धा हैं उनके हौसला अफजाई और उनके उत्साहवर्धन के लिए बहुत ही सुंदर रचना सुनाई, और निश्चित ही उनके हौसले से ही आज इस मानव समाज की रक्षा के लिए लगे हुए हैं। उनको बार बार नमन हम करते हैं, इस मंच से नमन करते हैं। अरविंद जी, जी थोड़ा रविया सा सर। कुछ रचना सुनना चाहूंगा जो शायद यादगार रही हो आपके लिए। कोई ऐसी यादगार पल वाली रचना, कोई ऐसी रचना जो शायद इस सिचुएशन पे भी सेट बैठती हो। ये जो मेरा ध्येय है, मैं बस उसी को आपके सामने रखना चाहूंगा। मात्र 2 पंक्तियां हैं। बाहर इंसान, बस एक इंसान को क्या कहना चाह रहा हूं, बस वही है कि हरदम चलता है एक दिन रुकने के लिए, हरदम चलता है एक दिन रुकने के लिए,
कुछ तो नेकी कर अंतिम सफर के लिए। क्या बात वाह है। वाह वाह। वाह 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 वाह। बिल्कुल वाह। कम शब्दों में ही आपने और बहुत लंबी बात और कही। एक विशेष बस एक बस विशेष चीज, सबको छुट्टी अभी जैसे सबको छुट्टी है, सभी अपने अपने काम से अभी फिलहाल दूर हो रखे हैं, लेकिन एक महिला है जो जिसको कभी छुट्टी नहीं मिलती, कभी किसी भी हाल में उसको छुट्टी नहीं मिलती। आज भी वो उसी प्रकार उसकी वही दिनचर्या सुबह से लेकर के जो कुछ काम जो करने थे वो सारे के सारे वो उसी तरह से कर रही है। उनको छुट्टी नहीं है। अपन जो भी धंधा कोई व्यवसाय करते थे अपन को छुट्टी है, लेकिन उनको नहीं है। मैं उनके सम्मान में बस 2-4 पंक्तियां पढ़ना चाहूंगा कि लाख गम सहकर भी सिसक कर सो जाती है, लाख गम सहकर भी सिसक कर सो जाती है, नारी है साहब जो मौत के आगोश में एक नया जीवन दे जाती है। कटीली पथरीली राह पर चलकर अपनी मंजिल खुद बनाती है, कटीली पथरीली राह पर चलकर अपनी मंजिल खुद बनाती है। एक अदाकारा है साहब जो न जाने कितने किरदार निभाती है, एक क्या बात अदाकारा है है। साहब जो वाह। न जाने वाह, कितने किरदार निभाती है। बहुत ये सुंदर। वाकई अपन ये देखते हैं कि एक नारी बहुत सारे किरदार निभाती है। जब वो छोटी होती है एक बेटी के रूप में, फिर वो एक किसी घर की बहू के रूप में, फिर वो एक माँ के रूप में, और धीरे धीरे एक संरक्षक के रूप में, और इसके उपरांत भी बहुत सारे आजकल तो आर्मी में भी जैसे जाने लगे। तो बस अपन केवल और केवल अपने भाव समर्पित कर सकते हैं, और उनका कोई वो कहते हैं कि कर्ज अपन अदा नहीं कर सकते, जितना वो हमारे लिए करते हैं अपन उतना नहीं कर सकते। बिल्कुल बहुत बहुत स्वागत है आपकी इस बात का, क्योंकि नारी ही सृजनहार है और इस सृष्टि का आधार है, और हम भी बार बार नमन करते हैं नारी शक्ति को। और नारी शक्ति के रूप में निशा जी आर्य लाडनू से हमारे साथ में हैं। और कार्यक्रम को हम नहीं चाहते कि बहुत लंबा करें, क्योंकि समय की अपनी सीमाएं हैं। तो चलते चलते अंतिम इस शोर में मैं एक रचना आपसे लेना चाहूँगा, वो कुछ शब्द, ऐसे शब्द जो हमें याद रह जाएं और यह प्रोग्राम एक यादगार बन जाए। कुछ ऐसे शब्द अपने उस सृजन में से। जी बिल्कुल। अभी इन दिनों काफी ऐसी घटनाएं हो रही हैं जो मन को कचोटती हैं और एक एहसास दिलाती हैं कि क्या वास्तव में मानव भी ऐसा हो सकता है। अगर मनुष्य रूप में जिसने जन्म लिया है वो अगर ऐसा कर सकता है तो ये हमारे ऊपर मतलब बहुत सोचने वाली बात है। कुछ ऐसी घटनाएं एक दो हुई थी, उन पे ही मैंने ये अपनी एक कविता लिखी थी जो मैं आपको सुनाना चाहूंगी। कितना क्रूर, कितना निर्दयी, कैसा बेबसी का मंजर। कितना क्रूर, कितना निर्दयी, कैसा बेबसी का मंजर, मानवता बुत बन देख रही विधाता की सर्वश्रेष्ठ कृति। मानवता बुत बन देख रही विधाता की सर्वश्रेष्ठ कृति। बह रहा पानी धमनियों में उसके, बह रहा पानी धमनियों में उसके, और रक्त धार आंखों में। हर सांस हो चली है जहरीली उसकी, हर सांस हो चली है जहरीली उसकी। बन गया है हृदय उसका मरुस्थल। हाथों में तलवार लिए दफन कर मेधा को कर रहा सनातन संस्कृति के हृदय पर आघात। हमारी संस्कृति वसुदेव कुटुंबकम, सब से प्रेम से रहो, सबसे मिलजुल कर रहो। और मानवता का अगर सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है तो वो भारतीय संस्कृति है। वहां पे अगर ऐसे दृश्य सामने आते हैं तो मन झकझोर जाता है। हाथों में तलवार लिए दफन कर मेधा को कर रहा सनातन संस्कृति के हृदय पर आघात। जकड़ लिया है खुद को जंजीरों में, जकड़ लिया है खुद को जंजीरों में मकड़ी के जाले सा, कि जिस तक पहुंच ना पाए सभ्यता और संस्कार के मूल्य, कि जिस तक पहुंच ना पाए सभ्यता और संस्कार के मूल्य। बहुत ही एक से एक सुंदर रचनाएं हैं और बहुत कुछ कहा जा सकता है, बहुत सी बातें की जा सकती है, और हम लगातार और आगे से आगे बहुत अच्छे कार्यक्रम लेकर के आएंगे और एक से बढ़कर एक कलाकार से हम आपको रूबरू करवाएंगे। अरविंद जी, चलते चलते एक रचना आपकी तरफ से सुनना चाहूंगा। जी जी जी। मैं जैसे ये अभी ये समय है और इससे पहले मेरी एक लिखी हुई है, अनायास ही रात को लगभग 2-2:30 बजे का समय था, तब एक ऐसी लिखी गई थी। मुझे नहीं पता था कि इतनी जल्दी ये समय आ जाएगा। और
बस शीर्षक ही है कि रुक जाए इंसान, कयामत की रात आएगी। कि आसमान में भी आग लग जाएगी, आसमान में भी आग लग जाएगी, रात कयामत की जब आएगी। चारों ओर होगा अंधेरा ही अंधेरा, सामने जब तेरी ही करतूत आएगी। एक कदम भी तू चल न पाएगा, एक कदम भी तू चल न पाएगा, राह में जो तेरी डाली ही शूल आएगी। बेपरवाह रहा करे घिनौने काम, प्रकृति अपना पूरा हिसाब लाएगी। धुंधला मंजर तेरे सामने होगा, खुद की बुनी जब जाल आएगी। गुनाहों को बख्शा भी जाएगा, गुनाहों को बख्शा भी जाएगा, तेरी नेकी ही तेरे काम आएगी। रुक जाए इंसान, कयामत की रात आएगी। बिल्कुल, बहुत सुंदर रचना, क्योंकि प्रकृति से कहीं ना कहीं हमने दोस्ताना व्यवहार छोड़ दिया और इसी वजह से ही आज ये दुनिया पर बहुत बड़ी आपदा हमारे सामने है। और आगे हमें इस चीज का प्रण करना होगा कि हम प्रकृति के संरक्षण के प्रति सजग रहें। कुमार भारती जी, मैं थोड़ा सा आपकी तरफ से भी एक अंतिम रचना लेना चाहूंगा कि इस कार्यक्रम को हम यादगार बना सकें। नागेश जी, एक गीत है, थोड़ा लंबा है, लेकिन मैं उसका केवल मुखड़ा और एक अंतरा पेश करता हूँ। अपनी माइड भाषा राजस्थानी में है। बिल्कुल। और वाह वाह। अभी जो मंजर चल रहा है अपने कोरोना का, महामारी का, इसी पे एक गीत लिखा। आबू बोलिया करे आपने, हाँ हाँ। जेकन देख देख कर दिखा दिखा डराया करता बचपन में। जी। तो गीत को मुकड़ो यान है कि बारे हाबू बैठो देखो घर रहनो ही चोखो है। बारे हाबू बैठो देखो घर रहनो ही चोखो है। छिप गयो तो आ पक्की मानो छुटनो बेजा ओखो है। छिप गयो तो आ पक्की मानो छुटनो बेजा ओखो है। और अंतरा इसका, मोदी और गहलोत कह रिया, हमारे प्रधानमंत्री, हमारे मुख्यमंत्री महोदय और प्रशासन सभी हमसे बार बार निवेदन यही कर रहे हैं। बातें बता रहा है। मोदी और गहलोत कह दिया बाकी बाता मान भी लो। ई हाबू ने बक नहीं देनो मन में सगड़ा ठान भी लो। बक लाग्या वो नहीं छोड़े लो, बक लाग्या वो नहीं छोड़े लो। एड़ो रोग अनोखो है, छिप गयो तो आ पक्की मानो छुटनो बेजाओ को है। छिप गयो तो आ पक्की मानो छुटनो बेजाओ को है। बिल्कुल, बहुत सुंदर आगे रचना। और आज के समय को सारगर्भित रूप से इन्होंने कहा कि घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए। बार बार सरकारें हमसे अपील कर रही है और बार बार यही कह रही है, घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए। और अंत में हमने कोशिश की पूरे कार्यक्रम में कि हम हर पहलू जाते को जाते छुएं। हाँ बिल्कुल, स्वागत है, क्या कहना चाह रहे हैं? सबसे पहले तो जाते जाते नागेश जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आपने जो ये नवाचार शुरू किया है इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई और हमारी शुभकामनाएं हैं कि ये बहुत आगे तक जाए, जैसा आपने सोचा है उससे भी आगे तक जाए, क्योंकि इससे एक नया आयाम खुलेगा, नई एक पहल होगी। तो हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं आपको और आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमें मौका दिया। बिल्कुल, बहुत स्वागत है आपका। और हमने कोशिश की कि हम सभी पहलुओं को छूने की कोशिश की हमने, और एक से एक सुंदर रचनाएं, एक से एक सुंदर साहित्य, कविता, और इस वर्तमान स्थिति और नारी शक्ति और हर तरह के पहलुओं को, और बल्कि अपनी मायड़ भाषा मारवाड़ी में भी इस बात को समझाने की कोशिश की। बात सारी बातों की एक ही बात है कि इतने वीर न बनिए। जो सरकारें बार बार निर्देश कर रही है उनका पालन करें, और सभी उन कोरोना योद्धाओं को हम बार बार दिल से नमन करते हैं और सहयोग करें सरकार का इस कार्यक्रम में और इस महायुद्ध को जीतने में। और जिस तरह से पूरे भारत में जिस तरह से एकता दिखाई जा रही है, और चाहे वो सरकार है, चाहे प्रशासन, चाहे चिकित्सा, चाहे भामाशाह, चाहे आम आदमी, वो एक कड़ी से कड़ी मिलकर जिस तरह से, जिस एकता के साथ भारत इस महायुद्ध में, इस कोरोना महायुद्ध में मुकाबला कर रहा है, काबिले तारीफ है। पूरी दुनिया भारत की ओर एक नजर से देख रही है और हम कह सकते हैं कि भारत जीतेगा, कोरोना हारेगा। जय हिंद, जय भारत। जी, जय हिंद, जय भारत।